हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्किन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो पर्किन रिएक्शन जो है बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो विद मैकेनिज्म एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आज हम इसी रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो अब इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट होगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये देख लें। तो कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के बीच की। तो इसमें हम जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को एक एलिफेटिक एसिड यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से जिसमें कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर एक बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो इसमें हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ऑब्टेन होता है। तो यही पर्किन रिएक्शन कहलाती है। तो इन दिस रिएक्शन द एनायन ऑफ एन एसिड एनहाइड्राइड एड्स टू एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम अटैक करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का जिसका एनायन बनेगा और वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पे क्या करेगा, अटैक करेगा और प्रोड्यूस करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को। तो अब पहले रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन है C6H5CHO यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड, CH3COO COCH3 यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एक एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है और ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो जब हम इसको सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सिनेमिक एसिड ऑब्टेन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम जो भी एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं एज अ रिएजेंट तो उसी का करस्पॉन्डिंग हमें सॉल्ट भी लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो उसी का करस्पॉन्डिंग सोडियम एसीटेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ऐसा क्यों? अब यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है ये सबस्ट्रेट है और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये एज अ रिएजेंट काम कर रहा है और ये जो है इसकी प्रेजेंस यहाँ पे रहेगी, लेकिन ये इसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा। तो अब यही क्यों लेना है, इसका रीजन मैंने यहाँ नोट बना के लिखा है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइड रिएक्शंस दैट इज यूज्ड टू मेक एन anion of the anhydride is usually the sodium salt of the acid corresponding to the anhydride। यानी कि साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और एसिटिक एनहाइड्राइड का एनायन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट लिया जाता है। अब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट ऑफ एसिड एनहाइड्राइड यूजिंग कार्बोक्सिलेट एनायन एज द बेस। तो सबसे पहले हमने जो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है इसका इनोलेट आयन बनाएंगे। इनोलेट आयन मीन्स उसका एनायन बनाएंगे। तो यहाँ पे CH3CONA यानी कि हम सॉल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखा है CH3COO COCH3 और यहाँ पे मैंने सोडियम एसीटेट को ले लिया। तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट ब्रेक होगा CH3COO निगेटिव में और Na पॉजिटिव में। तो ये जो एसीटेट आयन है CH3CO निगेटिव ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इसका जो निगेटिव चार्ज है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के प्रोटॉन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो CH3COOH रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो इसकी ओर शिफ्ट होके एनायन बनाएगा। तो ये हो जाएगा CH2, ये इस पे निगेटिव चार्ज लाएगा, COO COCH3। तो CH2 पे निगेटिव चार्ज आ गया, COO COCH3। तो ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रेजोनेंस बनाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये निगेटिव चार्ज ले आएगा और OCOCH3 एच सच ऐसे ही रहेगा। अब स्टेप 2 देखते हैं। द इनोलेट एनायन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड टू फॉर्म एन एल्कोक्साइड आयन। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि जो ये इनोलेट आयन बना था ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और हमारा सबस्ट्रेट क्या था, बेंजल्डिहाइड। तो ये जो इनोलेट आयन है ये बेंजल्डिहाइड पे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा और एल्कोक्साइड आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये है इनोलेट आयन जो फॉर्म हुआ था और ये है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अब सबसे पहले ये इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये C के साथ ये कार्बन क्या कर लेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड O नेगेटिव बना लेगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो C6H5CH CH2 C6H5CH CH2 COO COCH3 ये ऐसे पूरा जुड़ जाएगा और ये ऊपर जाके क्या बना लेगा, निगेटिव आयन। तो ये जो बना इसी को एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो अब स्टेप थर्ड लेते हैं। स्टेप थर्ड में जो ये एल्कोक्साइड आयन बना है, ये एल्कोक्साइड आयन जो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करेगा। तो इंट्रामोलिकुलर अटैक बाय द न्यूली क्रिएटेड एल्कोक्साइड आयन अपॉन द एनहाइड्राइड एंड टू द मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज इंट्रामोलिकुलर असाइक्लेशन। तो इस स्टेप में क्या होगा, जो ये न्यूली फॉर्म्ड एल्कोक्साइड आयन है ये जो है अपने ही मॉलिक्यूल के किसी एटम पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद एक साइक्लिक कंपाउंड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जैसे यही एल्कोक्साइड आयन है, इसको मैंने ऐसे अरेंज कर लिया है। तो अब इसमें क्या होगा, जो ये O निगेटिव आयन है ये वाला, ये O निगेटिव अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, जो लास्ट वाला कार्बन है इस वाले पे अटैक करेगा। तो इस O निगेटिव का अटैक कराएंगे हम लास्ट वाले कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। केवल चेंजेस को ध्यान में दीजिए। तो O निगेटिव के अटैक के बाद O और C के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो O और C के बीच में क्या आ गया, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस बॉन्ड के शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल रह जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ कैसा चार्ज ले आएगा, निगेटिव। तो ये चेंज आएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए चीज, यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोडक्ट भी बन गया है। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन है, क्योंकि इस पे कोई अदर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के एक एनायन से दूसरे एटम पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, लेकिन वो उसी का एटम है, इसलिए इसे इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं। इंट्रा मीन्स सेम। अब यहाँ पे फिर से रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके O की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो बाकी मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये निगेटिव यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके O पे आया तो यहाँ पे रिंग ओपन हो जाएगी और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो स्टेप फोर्थ में ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इसका एसिटाइलेशन होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज एसिटाइलेटेड इन दिस स्टेप बाय एनहाइड्राइड टू फॉर्म प्रोड्यूस कंपाउंड विद एनहाइड्राइड विद द रिमूवल ऑफ एसिटेट आयन। तो यहाँ पे इसका हमने एसिटाइलेशन करना है, तो एसिटाइलेशन के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। तो यही कार्बोक्सिलेट आयन को हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो एसिटाइलेशन होगा। तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड को मैंने ओपन करके लिखा CH3 COO COCH3। तो अब हम सबसे पहले इस एसिटिक एनहाइड्राइड को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि C और O बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो इसका निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, तो निगेटिव जब इस पे अटैक करेगा O निगेटिव पे जुड़ जाएगा COCH3 और प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा CH2 COO COCH3, यानी कि CH2COO निगेटिव था, तो निगेटिव यहाँ पे जुड़ के COO COCH3 बना लेगा, यानी कि फिर से एक एनहाइड्राइड फॉर्म कर लेगा। CH3COO निगेटिव, एक एसीटेट आयन फिर बाहर हो जाएगा। तो ये एसीटेट आयन बाहर हो जाएगा और इसका फिर से एसिटाइलेशन होने पे ये एनहाइड्राइड बना लेगा। अब इस स्टेप में जो ये एसीटेट आयन रिमूव हुआ है ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो अब हम लेते हैं स्टेप 5। कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड इन स्टेप 4 एक्ट एज अ बेस एंड इंड्यूसेस E2 रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3COO निगेटिव, तो स्टेप 4 का हमने एसीटेट आयन लिया जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो एसीटेट आयन हमें मिला था स्टेप 4 में, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक प्रोटॉन को और CH3COOH बना लेगा। तो ये हमें एसिटिक एसिड CH3COH मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा O की ओर को। तो यहाँ से फिर से एक एसीटेट आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOO COCH3। तो केवल एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है तो एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा।
ये बॉन्ड यहाँ गया है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर से एक एसिटेट आयन क्या हो जाएगा बाहर। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेप 5 का क्या है प्रोडक्ट है जो अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड बन चुका है। इसको हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे अभी भी एनहाइड्राइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड हो जाएगा है। अब हम लास्ट स्टेप इस पे लगाएंगे स्टेप 6। तो स्टेप 6 में हम इस एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो अगला स्टेप है स्टेप 6 हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जब वाटर कोई बॉन्ड को ब्रेक करता है तो उसी को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो वाटर के H और OH आयंस होते हैं वो उस बॉन्ड को ब्रेक करके बोथ साइड क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। द एनहाइड्राइड इज हाइड्रोलाइज्ड टू द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो एनहाइड्राइड हमारा बना है अनसैचुरेटेड वो फाइनली हमें हाइड्रोलाइज होके क्या देगा, सिनेमिक एसिड देगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ पे फिर से लेंगे। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड है जो स्टेप 5 में फॉर्म हुआ था। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के थ्रू। तो बॉन्ड ब्रेक होगा C और O जो कि पोलर है, तो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब वाटर जब इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड होगा तो प्लस की तरफ जाएगा OH नेगेटिव और माइनस की तरफ जाएगा H प्लस। तो प्लस माइनस एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH। तो ये सिनेमिक एसिड बन गया और यहाँ बनेगा CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसी का फॉर्म ये भी है। तो C6H5C डबल बॉन्ड C, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है तो हम इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहेंगे। और इसमें एक फेनिल ग्रुप है तो हम इसको एरोमेटिक एसिड कहेंगे। तो पर्किन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है सिनेमिक एसिड। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।